एक ऐसा वक्त जहां लाखों लोगों की जिंदगियां सिर्फ 4 साल के उरसे में हमेशा के लिए बदल जाएंगी। एक ऐसी दुनिया जहां कौमें एक बार इत्तेहादी तल्ख दुश्मन बन जाएंगी और जहां पूरी सल्तनतें मुनहदम हो जाएंगी। ये पहली जंग अजीम की हकीकत थी। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ? अहम खिलाड़ी कौन थे? और इस तनाज़ुआ के क्या नतायज निकले जिसने तारीख बदल दी? आइए उस यादगार जंग और उसके देरपा असरात को समझने के लिए हमारे साथ बने दिए। साल 1914 में यूरोप तनाव का शिकार था। इस वक्त की बड़ी ताकतें बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनतें बना रही थीं। अपनी अपनी फौजी क़ुव्वतों को तक़वियत दे रही थीं और कई दहाइयों से खतरनाक इत्तेहाद बना रही हैं। वो अमन जिसने यूरोप को उकठा कर रखा था, अब वो नाज़ुक था और जंग की हवाएं चलने लगी थीं। इस बढ़ते हुए तनाज़ा की एक अहम वजह कौम प्रस्ती थी, अपने मुल्क के लिए फ़ख्र और वफादारी का एहसास। लेकिन कौम प्रस्ती सिर्फ हुब्बुल वतनी के जज्बात के बारे में नहीं थी, उसने तक़सीम को भी हिला के रख दिया था। बल्कान में मुख्तलिफ नस्ली गरों ने ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत से आज़ादी की कोशिश की, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। उसी दौरान साम्राज्य अपने उरूज पर था। यूरोपी ताकतें कॉलोनियों और वसाइल के लिए मुकाबला कर रही थीं, बुनियादी तौर पर अफ्रीका और एशिया में। इस मुकाबले ने कौमों के दरमियान इदम एतमाद और दुश्मनी को ही बढ़ाया दिया था। फिर फौज का राज था। जैसा कि हर मुल्क ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की, उन्होंने अपनी फौजों, फ़ज़ाइया और बहरिया को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, जिसने हालात को मज़ीद गैर मुस्तहकम बना दिया। 1914 में यूरोप एक ताकतवर इलाका बन गया था और उसे सिर्फ एक चंगारी की ज़रूरत थी। और फिर 28 जून 1914 को वो चंगारी आ गई। सरायवो शहर में ऑस्ट्रो हंगरी के तख्त के वारिस आर्च डीवक फ्रांस फर्डिनेंड को सर्बिया के एक कौम प्रस्त ग्रुप के रुकन ग्यूरेलो प्रनस्प ने कत्ल कर दिया। उसकी मौत वो मीच थी जिसने जंग का फ्यूज रोशन किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी की हमायत से सर्बिया की हुकूमत से सख्त शराइत का मुतालबा किया। जब सर्बिया ने पूरी तरह तामील नहीं की, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बड़ी ताकतों के दरमियान इत्तेहाद के पेचीदा जाल की वजह से ये मकामी तनाज़ुआ तेजी से आलमी जंग में तब्दील हो गया। रूस, जो सर्बिया का हलीफ था, उसने सलावी कौम के दिफा में अपनी फौज को मुतहरिक करना शुरू किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी की हमायत में रूस के खिलाफ ऐलान जंग किया। फ्रांस रूस के साथ इत्तेहादी था। जब जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया, तो उसने खुद को इस तनाज़े में खींच लिया। और जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने की हिकमत अमली के तहत बेल्जियम पर हमला किया, तो बर्तानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया। चंद हफ्तों में यूरोप का बेशतर हिस्सा जंग की लपेट में आ गया। लेकिन पहली जंग अजीम सिर्फ एक यूरोपी तनाज़ा नहीं था, ये तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। इत्तेहादी ताकतें, जिनमें बर्तानिया, फ्रांस, रूस और बाद में इटली और अमेरिका शामिल हैं, ने मरकजी ताकतों के खिलाफ मुकाबला किया, जिनकी क़ियादत जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया कर रहे थे। जंग ख़त्म होने तक 30 से ज़ायद ममालिक इस तनाज़ा में शरीक हो चुके थे। 70 मिलियन से ज़्यादा फौजी मुतहर्रिक हो चुके थे और ये जंग आखिरकार 4 बराइज़मों पर मुहित हो जाएगी। शुरू ही से जंग उससे पहले आने वाली किसी भी जंग के बराकस थी। मगरबी मुहाज पर जहां ज्यादातर लड़ाई हुई, फौजियों ने खुद को इंग्लिश चैनल से स्विट्जरलैंड तक फैले हुए लंबे गहरे गढ़ों में फंसा हुआ पाया। ये बदनाम जमाना खंदकें थीं और उनमें जिंदगी जहनम थी। खंदक की जंग पहली जंग अजीम की पहचान बन गई। फौजियों ने उन खंदकों में महीनों, कभी कभी साल, मुसलसल बमबारी, बीमारी और मौत के लाहिक खतरे का सामना किया। और सुड़ती हुई लाशें मुसलसल मुंतकिल हो रही थीं और मर्दों को अक्सर नो मेंस लैंड में चार्ज करना पड़ता था। मुखालिफ खंदकें, जहां उन्हें मशीन गन की गोली से कुचल दिया गया था। जंग में नए हथियारों और टेक्नोलॉजी का तारुफ भी देखने में आया, जो हमेशा के लिए लड़ाई की नौयत को तब्दील कर दिया गया। मशीन गन, जो फी मंट सैकड़ों राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है, ने तबाह कुन दिफाई लाइनें बनाएं। तोप खाने का इस्तेमाल,
बड़े पैमाने पर तोपें जो गोले दागने की सलाहियत रखती हैं, वसीआ फासले पर मैदान जंग को एक मुस्तकिल खतरे की जगह में तब्दील कर दिया। और फिर पहले टैंक थे, जंग में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद गाड़ियां, जिसने खंदक की जंग के तात्तुल को तोड़ने में मदद की। शायद सबसे ज्यादा खौफनाक हथियार केमियाई जंग थी। जहरीली गैस जैसे क्लोरीन और मुस्टर्ड गैस फौजियों पर छोड़ी गई, जिससे होलनाक जख्म आए और अक्सर दर्दनाक मौत भी वाक़ हुई। कातिल 3 साल तक जंग जारी रही। इत्तेहादियों और मरकजी ताकतों ने खूनी तातल का मुकाबला किया, लेकिन 1970 में जंग ने ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर लिया। इत्तेहादी अमेरिका के दाखिले ने इत्तेहादियों को बहुत ज़रूरी फ़रोग़ दिया। ताज़ा फौजियों और वसाइल के साथ जंग का रख मोड़ना शुरू हुआ। 1918 के मौसम खिजां तक मरकजी ताकतें पीछे हट रही थीं। 11 नवंबर 1918 को 4 साल की वहशियाना लड़ाई के बाद एक जंग बंदी पर दस्तखत किए गए, जिससे लड़ाई का खात्मा हुआ। जंग में एक अंदाजे के मुताबिक 16 मिलीन जाने गईं, जिनमें फौजी और आम शहरी शामिल थे। तबाही नाकाबिल तसव्वुर थी। जंग बाज़ाब्ता तौर पर 1919 में वर्साई के माहदे पर दस्तखत के साथ ख़त्म हो गई। इस माहदे ने जर्मनी पर सख्त सज़ाएं आयद कीं, जिनमें इलाकाई नुकसानात, फौजी पाबंदियां और भारी मुआवजा शामिल थे। पहली जंग अजीम ने दुनिया पर एक गहरा दाग छोड़ा। उसने 4 बड़ी सल्तनतों के खात्मे का बास बना। आस्ट्रो हंगरी सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया, जर्मन सल्तनत और रूसी सल्तनत। नई कौमें पैदा हुईं और पुरानी कौमें इंसानी जानों और वसाइल में जंग की कीमत हैरान कुन थी। वर्सेल्स के माहदे ने जंग को ख़त्म करते हुए मुस्तकबल में तनाज़ात के बीज बोए थे। जर्मनी पर आयद की गई सख्त शराइत ने माशी अदम इस्तेहकाम और नाराज़गी पैदा की, जो बाद में एडोल्फ हटलर के उरूज और दूसरी जंग अजीम के आगाज में माविन साबित हुई। आलमी जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक तब्दीली का वाक़या था। एक ऐसा तनाज़ुआ जिसने कौमों को इकट्ठा किया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये नाकाबिल तसव्वुर होलनाकियों और बेपनाह कुर्बानियों की जंग थी, और उसकी मीरास इस दुनिया को तश्कील दे रही है जिसमें हम आज रहते हैं। याद रखें, तारीख हमें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है जिसमें हम आज रहते हैं, और पहली जंग अजीम के इसबाक हमारी जिंदगियों में गूंजते रहते हैं। आइए कुर्बानियों और तारीख के धारे पर इस जंग के उसरात को कभी नहीं भूलें।